हेलो फ्रेंड्स, मैं वेलकम करता हूँ आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। इन दिस वीडियो विल बी टॉकिंग अबाउट कैट 2021 का डिफिकल्टी लेवल ऑफ ऑल द थ्री स्लॉट्स। ये शुरू करते हैं स्लॉट वन से। स्लॉट वन में अगर देखा जाए तो VRC वॉज मैनेजेबल। और देखो, VRC के बारे में तो ऐसा कुछ कह भी नहीं सकते जब तक स्कोर्स ना आ जाएं। बाकी स्लॉट्स वन में अगर देखा जाए तो VRC मैनेजेबल था। आरसी देखा जाए तो दो आरसी ऐसे थे जो डिफिकल्ट थे और दो ऐसे थे जो इजी थे। जो क्वेश्चंस थे वो लगभग सबके डिफिकल्टी थे, मतलब पूरा पैसेज के थ्रू गो थ्रू करना पड़ रहा था आंसर्स के लिए, उसको कॉम्प्रिहेंड करने के लिए। ये सेक्शन ज़्यादा मैनेजेबल था, तो कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने ये सेक्शन छुआ ही नहीं और आरसी में ही लगे रहे, तो उनके लिए डिफिकल्ट हो सकता है थोड़ा सा। तो लगभग तीनों से स्लॉट्स में जो थी VRC लगभग एक ही लेवल पे थी। जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के चार पैसेज आए थे वो थे, ठीक हिस्ट्री से रिलेटेड था एक पैसेज, एक फिश का सेल्फ कंट्रोल का था, एक माया पर्सनालिटी से रिलेटेड था और एक यूटोपिया वाला पैसेज था। तो इनमें से दो तो पैसेज ऐसे थे जो ठीक थे, मतलब डुएबल थे। और जिन्होंने तीन पैसेज सही सही कर दिए होंगे उनके स्कोर्स अच्छे रहने वाले हैं। बात करें LRDI की, तो LRDI में दो सेट थे 6 क्वेश्चन के और दो सेट थे 4 क्वेश्चन के। LRDI वॉज फेयरली मैनेजेबल, मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत डिफिकल्ट लेवल पे थी, मॉडरेट लेवल पे थी। अगर क्वांट्स की बात करें तो स्लॉट वन में जो क्वांट्स थी वो बेसिकली सबसे सिंपल थी तीनों स्लॉट्स में से। लेंदी थी लेकिन सिंपल थी, तो इसलिए क्वांट्स के बारे में हम यही कहेंगे कि इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं क्वांट्स को। स्लॉट टू की अगर बात करें तो स्लॉट टू की जो आरसी और वीए थी वो दोनों ही अच्छे लेवल की थी। मतलब वीए को भी कॉम्प्रिहेंड करना इतना आसान नहीं था और कोई भी मतलब क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि जो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो। और जो आरसी थे उसमें से एक आरसी ऐसा था जो बिल्कुल पल्ले ही नहीं पड़ रहा था बच्चों के, जो नेशनलिज्म वाला आरसी था। बाकी तीन तो फिर भी अंडरस्टैंड किए जा सकते थे पढ़ के, लेकिन नेशनलिज्म वाला आरसी ऐसा था जो बच्चों के बिल्कुल पल्ले ही नहीं पड़ रहा था। और जो LRDI थी वो कंपैरेटिवली कह सकते हैं कि इजी थी, क्योंकि दो सेट मैनेजेबल थे। तो 5556 वाला सेट मैनेजेबल था, एक जो सबसे पहले वाला था वो वाला सेट मैनेजेबल था। तो जो LRDI थी वो कंपैरेटिवली इजी थी। तो आते हैं क्वांट्स पर। तो क्वांट्स के बारे में कह सकते हैं कि क्वांट्स जो थी डिफिकल्ट लेवल पे थी। इस इस लॉट में क्वांट्स डिफिकल्ट क्यों थी कि अलजेब्रा पूरी भर भर के आई हुई थी और मतलब आंसर्स किसी के भी डायरेक्ट नहीं निकल रहे थे, फार्मूला बेस्ड नहीं था कोई भी। मतलब क्वेश्चन एक या दो क्वेश्चन ही रहे होंगे जो फार्मूला बेस्ड थे डायरेक्ट। मतलब क्वांट्स को कॉम्प्रिहेंड इतना इजीली नहीं किया जा सकता था इस स्लॉट में, इसलिए क्वांट्स ऑन डिफिकल्ट साइड थी स्लॉट टू में। अगर बात करें स्लॉट थ्री की, तो स्लॉट थ्री में जो थी वर्बल एबिलिटी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दोनों ही डुएबल थी। मतलब जो डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए थे, कई कई तो ऐसे थे काफी डायरेक्ट आई हुई थी आरसी जो थी। फिर बात करें LRDI की, तो एक दो सेट ऐसे थे जो काफी सिंपल थे और दो सेट ऐसे थे जो डिफिकल्ट थे। जैवलिन थ्रो वाला जो था वो डिफिकल्ट था, ग्राफ बेस्ड DI था वो आसान था। तो दो इजी और दो डिफिकल्ट हो गए, मतलब जो बच्चे दो भी कराए होंगे तो उनका हो गया होगा अच्छा। और अगर क्वांट्स की बात करें तो मतलब कुछ यूट्यूब चैनल कह रहे हैं कि डुएबल थी, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि क्वांट्स सच में बहुत ज्यादा लेंदी थी। और इस सिचुएशन में करना, ऐसी सिचुएशन में करना बहुत डिफिकल्ट होता है क्वांट्स को। क्वांट्स वाज रियली गुड इन स्लॉट टू एज वेल एज इन स्लॉट थ्री। तो ये था हमारा एनालिसिस। लाइक करिए अगर आपको अच्छा लगा हो तो।